फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग। चलो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आज हम लोग देखेंगे इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन एंड इसी में हम लोग एक और पढ़ेंगे factors of affecting of evaporation। तो now about study vaporization, factor of affecting of vaporization। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे वेपोराइजेशन, साथ में उसका फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग, क्या सब पॉइंट है जिससे वो प्रभाव पड़ता है वेपोराइजेशन में, इवेपोराइजेशन में। तो साथ में हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन एंड इवेपोराइजेशन का डिफरेंस बिटवीन भी। तो यहाँ पर देखो इवेपोराइजेशन क्या है। इवेपोराइजेशन एक बुल्क फेनोमेनन है जिसमें लिक्विड का सरफेस थ्रूली और रिमूव एट द इट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स, और दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन क्या हो गया? तो इट बुल्क फेनोमेनन क्या है? इवेपोराइजेशन इज ए बुल्क फेनोमेनन, और in which the surface of liquids is thoroughly removed at its below the boiling point। क्लियर है? देखते हैं हम लोग कि वेपोराइजेशन क्या है। तो इट इज ए बुल्क फेनोमेनन, और इन विच, जिसमें द सरफेस ऑफ लिक्विड का सरफेस जो होगा इज थ्रूली रिमूव आउट एट इट्स बिलो मतलब उसका से कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम, कोई भी टेम्परेचर में, 80 में, 50 में, 35 में, रूम टेम्परेचर में एक्सेट्रा। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे बिलो, कम में, कोई भी टेम्परेचर में अगर वाटर का लिक्विड सरफेस जो है थ्रूली रिमूव कर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोराइजेशन। ठीक है? हम लोग देखते हैं कि रूम में रख दिए भींगे हुए कपड़े को, तो धीरे धीरे वो 1 डे 2 डे के बाद वो वाटर जो है ड्राई आउट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म में। तो ये दिस प्रोसेस इज नॉन एज इवेपोराइजेशन। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग ऑफ इवेपोराइजेशन। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इवेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस। तो हम बताए थे बॉइलिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट तो डिफिनेशन हो गया। इन वेपोराइजेशन में क्या होगा? अबव द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोराइजेशन में क्या हो गया? एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, और इस प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगी। ठीक है? क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट एक हो गया। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे इसमें जो थ्रूली वाटर मोलिक्यूल्स है आर रैपिडली कन्वर्ट इनटू गैसियस, बट इसमें जो है लॉन्ग टाइम लेगा, यानी ये जो है वो शॉर्ट टाइम में होगा और ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा। तो मेनली दो आपका पॉइंट है जो डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं इवेपोराइजेशन एंड वेपोराइजेशन, दैट मीन्स बॉइलिंग में। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग और वेपोराइजेशन। तो फैक्टर ऑफ
इफेक्टिंग ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, यानी कौन सा इफेक्ट है जो वेपोराइजेशन प्रोसेस को प्रभाव डालता है। तो फर्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया समझते हैं, कोई भी कंटेनर का जो एरिया टोटल होती है उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया पर आपका इवेपोराइजेशन डिपेंड करता है। आप लोग देखे होंगे कि एक बड़ा सा बर्तन और पानी उतने ही लीजिए जितना छोटे बर्तन में ना, दोनों को अगर हम हीट करते हैं तो बड़े बर्तन वाला जल्दी हीट होगा, क्योंकि वो सरफेस ऑफ एरिया ज्यादा कंटेन होता है। जैसे यहाँ पर देख लें हम लोग, ये बड़ा बर्तन है और ये छोटा, वाटर उतने ही लिए जितना इसमें उतना इसमें, लेकिन ये पूरे आपका कंटेनर में हीट लग रहा है। सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक है और इसमें जो है ये, तो इसका सरफेस एरिया कम हुआ, हीट यहीं से कर रहा है, तो ये धीरे धीरे अब वाटर मोलिक्यूल्स ऊपर तक जाएगा गर्म होते हुए। लेकिन इसमें जो है जल्दी आपका क्विकली, क्योंकि एरिया यहाँ से यहाँ तक हीट हो रहा है। तो सरफेस एरिया क्या है, इस सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उतनी ही आपका इवेपोराइजेशन प्रोसेस होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस एरिया में क्या हो गया कि इवेपोराइजेशन मतलब सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इंक्रीज होगा। क्लियर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए थर्ड हम लोग टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर से ही देखते हैं कि इवेपोराइजेशन ज्यादा होगा, यानी ये टेम्परेचर जितनी ज्यादा देंगे उतनी ही आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी अधिक होगा। तो टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। क्लियर है, हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोराइजेशन का, और टेम्परेचर भी आपका रेट ऑफ इवेपोराइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इंक्रीज करेगा, जितनी ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी रेट ऑफ इवेपोराइजेशन अधिक होगा। चलिए तो 2 पॉइंट हो गया, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हो गया ह्यूमिडिटी, और हम लोग ह्यूमिडिटी समझते हैं, इसमें टेम्परेचर लो होती है, सुबह शाम के टाइम देखते हैं एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर लो हो जाता है दोपहर के अलावा, तो उस समय क्या होती है, टेम्परेचर लो होती है। अभी हम लोग देखिए टेम्परेचर जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन वो डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हम देख रहे हैं कि अगर ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। चलिए क्लियर हो गया। फोर्थ जो है विंड, हवा। तो हवा भी आपका क्या है, तेज से चलने से मोशन जो होती है पार्टिकल्स का वो ग्रेटर हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड। तेज हवा भी चलेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस विल बी रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इंक्रीजेस। तो मेनली ये आपका 4 पॉइंट है जो इवेपोरेशन को प्रभाव डालता है, इफेक्ट होती है। फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ विंड्स। क्लियर हो गया। एक आपका ह्यूमिडिटी है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा अगर ये इंक्रीज करता है तो। बाकी आपका जितनी भी है सरफेस एरिया, विंड है, टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इस क्लास 9 में इस चैप्टर में एक टॉपिक बच रहा है, इवेपोराइजेशन
कॉजेज कूलिंग। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और बचा हुआ है, इवेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।